हेलो प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल दीपांशु क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए पुनः कक्षा 9 विषय हिंदी आपका अगला चैप्टर पाठ 4 गिल्लू, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। आज हम इनका जीवन परिचय आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मैंने आपको अपने पिछले सभी वीडियो में बताया है कि जब भी आप किसी का जीवन परिचय लिखेंगे तो आप सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय देंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय देने के बाद ही आप उनका जीवन परिचय लिखते हुए रचनाएं लिखकर जीवन परिचय को समाप्त करेंगे। इसी क्रम में मैं सबसे पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना है आप सभी को संक्षिप्त जीवन परिचय के। संक्षिप्त जीवन परिचय में मैंने बताया था कि आपको इनके बारे में जितनी जानकारी हो आप उसे लिखिएगा। तो चलिए हम आपको इनके बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोग इसमें टाइप करके लाए हैं, देखते होंगे। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सन 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। यह इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। तो चलिए मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हुए पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय आपको दिखा रहा हूँ। स्लाइड छोटी हो गई, ये देखिए यहाँ से पूरा आपका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इतना देख रहे हैं आप सभी लोग। तो इतना संक्षिप्त जीवन परिचय इनका है। अब चलिए हम संक्षिप्त जीवन परिचय देखने के उपरांत अब इनके जीवन परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप दूसरी हेडिंग क्या लगाएंगे? जीवन परिचय की। जीवन परिचय की हेडिंग लगाने के बाद अब आप इनका जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करेंगे। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ, आप सभी लोग देखिए। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा। सबसे पहले मैंने इनकी कुछ विशेषता आपके सामने प्रस्तुत की है। जैसा इनकी पहली विशेषता मैंने लिखा कि छायावाद के 4 स्तंभ में से एक हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं कौन कौन हैं। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं वो पहले हैं जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो चारों स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी भी हैं। तो वही लिखा गया है यहाँ पर, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय तथा माताजी का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा जी ने इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। अर्थात इनका जो विवाह था वो 11 वर्ष की आयु में हो गया था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से प्राप्त की थी। आगे की शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से प्राप्त की थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय से इन्होंने एमए की परीक्षा प्राप्त की थी, यानी एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। एमए का मतलब होता है परास्नातक। सन 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। तो इतने में आपको कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है कि इनका जन्म 1907 ईस्वी, जन्म स्थान का फर्रुखाबाद, पिताजी का नाम गोविंद सहाय, माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी, प्रारंभिक शिक्षा इंदौर, उसके बाद 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह, प्रयागराज विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की डिग्री, सन 1965 ईस्वी में महिला विद्यापीठ प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहे। ये 5-6 पॉइंट आपको याद रखना है। आप लोग अगर थोड़ा गौर कर देखें तो मैं जो जीवन परिचय इनका ये लिखा हूँ, इस संक्षिप्त जीवन परिचय के आधार पर थोड़ा बड़ा करके मैंने लिखा है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए महादेवी वर्मा।
महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ चंद लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चांद नामक पत्रिका थी। कौन पत्रिका थी? चांद नामक। चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी थी। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो चांद नामक पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के रूप में बनी थी। तो यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन बन पाएगा कि नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका कौन थी? तो चांद नामक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन महादेवी वर्मा जी ने किया था। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें सन 1983 ईस्वी में दिया गया था। सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया था। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। आप लोग ध्यान से देखिए इनका जीवन परिचय। मैंने इनका जीवन परिचय बेहद ही सरल रूप में आपको बताया। तो आप लोग देखिए, इनका जन्म 1907, मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। गैप कितने वर्षों का है? तो 80 वर्षों का है। ठीक, ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यानी कि इनकी जो कुल आयु रही है वो मतलब इन्होंने 80 वर्ष तक जीवित रही है महादेवी वर्मा जी। अब मैं इनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर थोड़ा विचार कीजिए। आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय लिख चुके, इनका जीवन परिचय भी आप सभी लोग लिख चुके। अब अगला नंबर आता है प्रमुख रचना का। तो आप हेडिंग लगाइएगा प्रमुख रचनाएं। अब प्रमुख रचनाएं के कौन कौन से हैं देखिए। स्मृत की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, क्षणदा, उसके बाद अबला और सबला। ठीक, अबला और सबला, ये रहे इनके कुछ प्रमुख रचनाएं, आप लोग देख लीजिए। और इन प्रमुख रचनाओं को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये जो आपके सामने 4-5 रचनाएं लिखा है मैंने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो मैंने कम शब्दों में, पूरा बेहतरीन एकदम कम शब्दों में आप सभी के लिए अच्छे से टाइप करके लाया और आप सभी को मैंने पढ़ाया। अगर आप सभी लोग इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल में जा कर के दीपांशु क्लासेस सर्च कर लीजिएगा। बस आप लोग देखिए क्या आपको सर्च करना है, दीपांशु क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से जा कर के डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसकी PDF प्राप्त करने का तरीका आपको मालूम चल गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कक्षा 9 के पूरे विद्यार्थियों के लिए इनका संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाऊँगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं पेपर भी मॉडल पेपर की तरह आपको बना कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कॉपी कैसे लिखनी है। मैं आपको कॉपी लिखने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलते चलते आप सभी को मैं कुछ बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग ने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। चैनल तो आपको पता ही है, दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप केवल दीपांशु, हाँ और एक चीज़, अगर आपको हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है तो आप लिखिएगा जैसे प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय, आगे लिखिए दीपांशु क्लासेस, मिल जाएगा। दूसरा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, दीपांशु क्लासेस, मतलब कि आप किसी का जीवन परिचय लिखिए, उसके आगे आप दीपांशु क्लासेस लिख दीजिएगा तो आपको हमारा ही वीडियो दिख जाएगा पहले या दूसरे नंबर पर। तो इस प्रकार से अपनी बातों को विराम करते हुए मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।